वाह है अंकुश भाई, आज आपका जो ये रोस्ट वीडियो आया है देख करके तो दिल खुश हो गया। आज नहीं कल ही आया था। इतने अच्छे से आप समझाए हो जगत भैया को कि शायद वो अगर इंसान होंगे तो अब तो समझ ही जाएंगे और किसी की पोल पट्टी खोलने का नाम नहीं लेंगे और ना तो कभी खोलेंगे। अब अगर बर्धा होंगे तो उनको समझाने वाला इस धरती पे शायद कोई पैदा भी नहीं हुआ है, ना तो कोई समझा ही पाएगा। जब कुछ ऐसी अनहोनी हो जाएगी तो खुद समझ जाएंगे। किसी के समझाने पे वो समझने वाले नहीं हैं, ना तो रुकने वाले हैं। तो गाइस पहले आप एक छोटा सा क्लिप देख लीजिए कि इस क्लिप में अंकुश भाई किस तरह से रोस्ट कर रहे हैं। बस छोटा सा क्लिप है। चाय पी लो अदरक वाली। मैं चाय नहीं पीता। अरे सचिन भाई, दारू तो पी लो। मैं दारू भी नहीं पीता। सचिन भाई, सिगरेट पी लो। अरे भाई, मैं कोई नशा ही नहीं करता हूँ। तो लो गाइस, आप लोग ने देख ही लिया कि अंकुश भाई किस तरह से रोस्ट कर रहे हैं। और साइड में जो क्लिप चल रही है, इस क्लिप में आप लोग देखिए कि किस तरह से अंकुश भाई 3 लोग का रोल लिए हैं। एक नीतू दीदी का, एक जगत दीदी का और एक सचिन भाई का। तीनों का रोल लिए हैं, जो कि उनका नाम भी जगत भैया ही रखे हैं, सचिन का। और इतने अच्छे से वो समझा रहे हैं कि शायद अब समझ ही जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अंकुश भाई को इस चीज़ का डर था कि जब वो भोपाल की बहू नीतू दीदी के घर में घुसकर उनकी पोल पट्टी खोल रहे हैं तो पारी पारी वो किसके घर में घुस जाए कुछ पता नहीं है। क्योंकि बोले हैं सचिन कि बारी बारी सबका हम पर्दाफाश करेंगे। तो इस पर्दाफाश में तो अंकुश भाई भी आ रहे थे, तो उन्होंने अच्छा ही सोचा कि इनके मुंह से पर्दाफाश होने से तो अच्छा है हम अपने मुंह से ही खोल दें। तो गाइस एक बात तो सीख मिली है अंकुश भाई से। अगर कोई भी आपको धमकाता है, डरवाता है, ब्लैकमेल करता है कि हम आपकी पोल पट्टी खोल देंगे, आपकी पोल पट्टी खोल दे, इससे तो अच्छा यही है कि उससे और ताव दो, खोल दो भाई। क्या खोलोगे? उससे पहले आप खुद ही बता दो पब्लिक को, पब्लिक पहले से ही जान जाएगी। ये ज़्यादा बेहतर होता है। सामने वाले के कहने से अपने आप से कह दो। तो गाइस वही किए हैं अंकुश भाई, जो कि सचिन बताने वाले थे अंकुश की कि क्या पोल पट्टी हम अंकुश का भी खोल देंगे, तो अंकुश भाई ने खुद ही बता दिया कि हम सिर्फ ड्रिंक ही तो करते हैं, जो कि आप लोग देख लीजिएगा। बस सचिन भाई ने अपना अंकुश भाई ने अपना ड्रिंक बता दिया कि हम ड्रिंक करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो क्या हो गया, पी लिए तो पी लिए, कर लिए तो कर लिए। लेकिन सचिन इतने नीचे हद तक गिर सकता है कुछ तथा नहीं है। आप देख लीजिए भोपाल की बहू की जो ये इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। आज उनके घर में उनके पति उनसे पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है जो कि सचिन दबा के रखा है और कौन सी ऐसी रिकॉर्डिंग है जो सुनाने को कह रहा है। भाई सबके पति बोलेंगे, किसके पति नहीं बोलेंगे? अब बताइए, अपनी तो खुद की बनती नहीं है, अपनी बीवी से तो अपनी बन रही नहीं रही है, और ना तो अपना परिवार रहा। अकेले जा करके भोपाल में है, इसका तो कोई फैमिली है ही नहीं। फैमिली के बारे में इसको क्या पता? अब बताइए गाइस, किसी के फैमिली के बारे में अगर इस तरह से बात कर दोगे तो उसके फैमिली में क्या होगा? यही किए हैं ये नीतू के घर में। नीतू के बेस्ट फ्रेंड थी जगत दीदी। अब जगत दीदी इतनी इतनी घटिया इंसान थी, इतनी घटिया इंसान थी कि वो शायद किसी की नहीं थी। अगर जगत दीदी से नीतू ने बता ही दिया अपने घर की, अपने सास ससुर देवरानी जेठानी सबकी बातें अगर बता ही दी जगत दीदी से, तो उनका क्या मतलब था वो सचिन से क्यों बता दी, जगत भैया से? तो जगत भैया को फ़ोन करके बता करके और उनके पास रिकॉर्डिंग भेज दी। जिस चीज़ की धमकी दे करके आज जगत भैया बोल रहे हैं कि मैं रिकॉर्डिंग सुना दूंगा। अरे भैया सुनाना है तो सुना दो, धमकी किस चीज़ की दे रहे हो? शायद आप सुना देते तो नीतू के घर में शांति माहौल होता, लेकिन इस चीज़ से तो नीतू के घर में और दिक्कतें आएंगी।
क्योंकि उनके हस्बैंड तो ये बात बार बार सोचेंगे कि ऐसी कौन सी रिकॉर्डिंग है जो कि सचिन ने दबा के रखा है। अरे इंसान हो कि एकदम से जानवर हो चुके हो सचिन। गाइस, ये कंट्रोवर्सी वीडियो लाने का हमें तो एक ही मकसद लगता है सचिन का, जब कुछ नहीं रह जाता है तो कुछ ना कुछ ये सोशल मीडिया पे लाने के लिए ढूंढ ही निकालते हैं, ताकि इनका जो कंट्रोवर्सी है वो चलता रहे और इनका व्यूज बराबर आता रहे। बस एक ही मकसद है इनका, और कुछ भी मकसद नहीं। जगत भैया के तो फैमिली है ही नहीं, तो किसी और के फैमिली के बारे में क्या सोचेंगे। वो तो अपने फैमिली से कोई मतलब रख ही नहीं रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। और दूसरों के सास ससुर देवरानी जेठानी के बारे में तो इतना समझ रहे हो भैया, लेकिन एक बार खुद के माँ बाप के बारे में सोच के तो देखो। जो आपकी खुद की माँ है, जो आपको 9 महीना अपने कोख में रखी हैं, उनके बारे में तो सोच के देखो। आप उनके बारे में क्या कर रहे हो, उनका दर्द आप समझ रहे हो। जिस बीबी के साथ आप 7 फेरे लिए हो, उनके बारे में तो सोचो। अरे कहाँ भूल रहे हो, दूसरों के घर में तो जा कर के झाके जा रहे हो। एक बात खुद अपने घर में क्यों नहीं झांकते कि तुम कितना गलत कर रहे हो। बताइए, कितना गलत कर रहे हो। समझ में आता है कुछ कि क्या कर रहे हो। अपनी माँ से पूछो, अपनी माँ का दर्द देखो। औरों के घर में क्यों घुसते हो। और एक वीडियो में क्या बोले हो, कैसे जिस जमाने को जमाना समझा। ओ सॉरी दोस्तों, याद नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ बोले हैं। तो जो लाइन आपने बोला है जगत भैया, वो लाइन तो बिल्कुल आप पे ऊपर सूट करती है, क्योंकि मनीषा ने तो आपको अपना समझा तो आप धोखेबाज निकले। तो सेम तो वो लाइन आप पे ही डिपेंड होता है। तो पहले खुद के अंदर देखो सचिन भाई, फिर औरों के अंदर देखने के लिए दौड़ो। जब तक अपने अंदर नहीं देखोगे तब तक किसी और को मत देखो। एक उंगलियां एक की तरफ उठाते हो ना, ध्यान दीजिए 3 उंगलियां आपकी तरफ उठती हैं। पहले आप अपना 3 उंगली सोच करो, फिर एक उंगली उठाओ किसी की तरफ, लेकिन अपनी आप 3 उंगली नहीं सोच करते हो और एक उंगली उठाते हो। तो गाइस, आज हमारी वीडियो यहीं तक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।